स्वच्छता को सुगम बनाने का जिस एजेंसी को टेंडर दिया गया था, आज लगातार एक हफ्ते से हम उनके जो मंशा है, उनके कामकाज के तौर तरीकों की पोल खोलता हुआ नजारा हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी जो अधिकारियों की कार्यशैली है, उसकी भी बड़ी पोल खोल दी है इस गाड़ी ने। जो गाड़ी आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, करीब 5-6 लाख रुपए लगा करके जनता की सहूलियत के लिए ये गाड़ी खरीदी गई थी। लेकिन ये गाड़ी जो है अब खुद कबाड़ा हो चुकी है और 20-25 हजार रुपए इस पर लगने थे, लेकिन 20-25 हजार रुपए ना लगा करके 5-6 लाख रुपए का मोटा नुकसान किया जा रहा है और उन अधिकारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है ठेकेदार के द्वारा। आखिर मामला क्या है, क्यों उस ठेकेदार के बारे में ना तो अधिकारी बोल पा रहे हैं और ना सत्तासीन भाजपा के नेता बोल पा रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, वो अधिकारियों से जवाब लेंगे हम, क्योंकि जनता के गाड़े खून पसीने की कमाई को लूटने वाले वो लोग हो जाएं सावधान, क्योंकि पार्षदों की टीम अब एकजुट होकर के उच्च अधिकारियों को इस मामले में बता रही है और संज्ञान लिया जाएगा। क्योंकि थोड़े दिनों बाद उन जो है लोगों पर, चाहे वो ठेकेदार हो या फिर गलत मंशा के अधिकारी हो, उन पर गाज गिरना तय है, क्योंकि जनता के गाड़े खून पसीने की कमाई को कोई यूं ही नहीं लूट सकता। क्या कहना चाहेंगे, एक गाड़ी जो है पिछले 1 साल से यहाँ पर खड़ी थी, ना अधिकारियों ने ध्यान दिया, ठेकेदारी की बेगौरी के कारण कैसे जनता के जो खून पसीने की कमाई है खराब हो रही है। नगर परिषद की डोर टू डोर की ये गाड़ी पिछले 1 साल से भी अधिक समय से यहाँ खड़ी है। ये नगर परिषद के अधिकारियों की मंशा को जाहिर करती है कि उनकी मंशा कैसी है। एक तरफ तो ये हाहाकार मचा हुआ है कि शहर में डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए गाड़ी नहीं है, और दूसरी ओर हमारी गाड़ी है, एक गाड़ी यहाँ खड़ी है और 2 गाड़ी आज से 1 साल पहले जो है जींद रोड पर खड़ी थी, जिनका भी एक विशेष ऑपरेशन के तहत जिनको मैकेनिक की पेमेंट न देने के कारण वो गाड़ी 2 साल से वहाँ खड़ी और खराब हो गई, जिसका खामियाजा जो है शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अधिकारियों की कथित लापरवाही के चलते जनता को भारी चूना लगाया जा रहा है, जो सरासर गलत है। एक गाड़ी की कीमत 6.5 लाख रुपए है। 6.5 लाख रुपए में की गाड़ी में पिछले 1.5 साल से पौधे उग गए हैं और गाड़ी गल गई है। इसका हिसाब कौन करेगा, ये चर्चा का विषय है। जब हाउस में हम कोई बात रखते हैं या कोई बात उन्हें समझाते हैं तो उनकी समझ में नहीं आती, वे अपना प्रभाव और दबाव बनाकर जो है इस मामले को गोलमोल कर देते हैं। ये लाखों रुपए की चपत, जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई ऐसे ही लुटाई जा रही है। बड़े शर्म की बात है। डोर टू डोर टेंडर के जो ठेकेदार हैं, उनके इतने प्रेशर में क्यों है, ये ना अधिकारी बोल पा रहा है ना कोई और बोल पा रहे हैं। ऐसा है, मैं ये खुले मन से बात बताना चाहता हूं कि गत वर्ष डोर टू डोर का जो टेंडर था वो 4 करोड़ रुपए का था, जिसमें 2 करोड़ रुपए की ठगी हुआ करती थी, और यही टेंडर अब की बार 9 करोड़ रुपए का है। भाई ऐसा क्या इस टेंडर में आम लग गए? शहर की जनता वैसे ही परेशान, कूड़ा पहले से ज्यादा पड़ा हुआ है, सफाई हो नहीं रही, आम आदमी त्राही त्राही कर रहा है। जहां हम खड़े हैं वहां के हालात आप देख लीजिए, यहाँ कितना डोर टू डोर का कचरा पड़ा है। इससे पिछला पॉइंट देख लीजिए आप, वहां जो है सैकड़ों क्विंटल कचरा वहां पड़ा हुआ है, और बड़े शर्म की बात है। और दूसरी ओर हमारे जो कूड़ा उठाने वाले जो वाहन है, वो कभी 2 उस मैकेनिक के यहाँ खड़े हैं, एक इस मैकेनिक के यहाँ खड़ा हुआ है। मैं विश्वकर्मा वेल्डिंग इंजीनियर वर्क्स के मैकेनिक अनिल कुमार से मैंने इस मामले में बात की, तो उन्होंने बताया कि 1.25 साल से 1 साल से ऊपर से गाड़ी हमारे पास खड़ी है, कोई लेने ही नहीं आया। क्या इस गाड़ी का 10-20 हजार रुपये का एस्टिमेट नहीं बढ़ता? क्या ये गाड़ी चलाई नहीं जा सकती? 6.5 लाख रुपए की गाड़ी 20 हजार रुपए के चक्कर में यहाँ एंड कर रखी है। बड़े शर्म की बात है। ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, और इस डोर टू डोर के जो कंसेप्ट है, जो पिछला ठेका था और इस ठेके में जो व्यवहारिक अंतर है, उस अंतर को पाटना चाहिए। लोगों की जेब पर चपत नहीं लगानी चाहिए। और दूसरी ओर एक तरफ तो ये जो है लोगों के जेब पे डाका डाल रहे हैं, घरों से 50 रुपए प्रति माह के हिसाब से ले रहे हैं और दुकानों में 100 रुपए प्रति माह के हिसाब से ले रहे हैं। वो कहते हैं ये तो जो ये तो उसकी गाइडलाइन है गार्बेज की, तो गार्बेज की सेंटर की गाइडलाइन है। अब गार्बेज के नाम पे ये एक तरह से लूट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से ये हमारी गाड़ी
जो हमारा गार्बेज इकट्ठा करती है वो सड़ रही है। बड़े शर्म की बात है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये मांग करता हूँ कि ये जो भी दंड है, जो पिछली गाड़ियों का भी और इस गाड़ी का भी, और एक गाड़ी हमारी ऐसे ही खराब यार्ड में खड़ी है जिसका सामान निकाल के दूसरी गाड़ियों में डाला जाता है और उस गाड़ी को खत्म कर दिया गया है। बड़े शर्म की बात है। आप जो है जनता के काम आने वाली चीजों को ऐसे खुर्द-बुर्द कर रहे हो। लाखों रुपए का सामान आपने खुर्द-बुर्द कर दिया। आपके पास इसका रिकॉर्ड है, डाटा है, आपने आज तक इनका इंश्योरेंस नहीं करवाया। कितना कितना कहाँ आप जो है इस शहर को लुटोगे। अधिकारी जाग जाएं, वरना जो है ये संघर्ष का बिगुल उन सभी के खिलाफ बजेगा और जो है ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। क्या नाम है साहब अपना? अनिल कुमार है जी। क्या काम करते हो आप? वेल्डिंग का जी। ये सरकारी गाड़ी आई थी आपके पास, कब आई थी ये लगभग साल पहले आए थे जी। 1 साल पहले। क्या काम करवाना था आपसे? इसकी जो बॉडी रिपेयर करनी थी जी। अच्छा जी। तो दोबारा फिर संभाली नहीं किसी ने? हाँ, बस फिर आपने इनका कोई एस्टिमेट वगैरह पास नहीं होया, जो भी होया अच्छा फिर ये पेंडिंग में रह गई जी। अच्छा, अब तो क्या काम करना था इसका? क्या काम क्या थे वो? इसका पीछे जो ट्रॉली हुआ जी उसका फर्श वगैरह लगाना था। अच्छा, फर्श वगैरह लगा। हाँ तो जब ये आपके पास आई थी, जल्दी आई थी गाड़ी? हाँ, अब भी चल रही है। अब भी चल जाएगी बिल्कुल ओके है। अच्छा, तो 1 साल से यहीं पे खड़ी है क्या? हाँ जी। कौन से महीने में आई थी? कितना अरसा हो गया होगा ये अभी? बस साल पहले देख लो जी। कौन सा भी अच्छा, साल पहले। हाँ। कौन खड़ी कर गया था? विजय गिल। विजय खड़ी कर गया था। हाँ जी। आप मिस्त्री जी ये बताएं कि ये जो नगर बिजली की डोर टू डोर की गाड़ी है, हाँ जी, ये आपके पास कब आई थी? 1 साल पहले आए थे जी। 1 साल पहले। जी। तो किस काम के लिए आई थी आपके पास? ये बॉडी रिपेयर करने के लिए आए थे। बॉडी रिपेयर करने के लिए, बॉडी नीचे फर्श लगाने के लिए है? हाँ जी। तो फर्श लगा नहीं जी, क्यों? उसका एस्टिमेट दिया था जी, जो उनका पास नहीं हुआ या जो कोई कारणवश रह गया वो होगा। कर्मचारी अधिकारियों ने एस्टिमेट ज्यादा बनवाया था? नहीं जी, और एस्टिमेट पूरा था जी। एस्टिमेट पूरा उसके बाद तो ठेकेदार भी आया था मेरे पास। अच्छा, वो बोले मेरे पास नवी गड्डी है, मान ले मेरे को जरूरत नहीं है। ठेकेदार कौन सा ठेकेदार था? वो आए थे, वो गुलाटी और कोई थे। चलो जो भी था ठेकेदार, उसने ये कहा कि मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे पास है, नई गाड़ी है अपनी। हाँ, इसका इसलिए एस्टिमेट लेगा भग गया था वो। इसका एस्टिमेट लेके वो चले गए, दोबारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोबारा कोई कार्रवाई नहीं। तो इस पे कितना खर्चा आना था? इसका 22-23 हजार भी खर्चा होगा जी। 22-23 हजार रुपये खर्च।